क्या आपको लगता है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कुछ कम रहता है, या आपको लगता है कि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को कुछ लोग या परिस्थितियां हिला के चली जाती हैं, या आपको ये लगता है कि आप जो भी काम करते हैं आप उसमें उतना कॉन्फिडेंट नहीं रह पाते जितना आपको रहना चाहिए? अगर किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है। मुझे लगता है दुनिया के सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड टर्म्स में से एक है सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसका अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो मीनिंग निकलता है सेल्फ पे हमारा कॉन्फिडेंस, आत्म पे हमारा विश्वास। मगर जो इंसान दुनिया समझती है कि सेल्फ कॉन्फिडेंट है, उसकी परिस्थितियां बदलती हैं, उसके सर्कमस्टांसेस बदलते हैं और आसपास के लोग बदलते हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस एकदम से लो हो जाता है और लोग कहते हैं इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो गया। सोचिए ना, अगर उसका कॉन्फिडेंस सच में सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो वो बाहरी कारणों पे थोड़ा बेस्ड होगा। अगर वो सिचुएशन पे बेस्ड है, अगर वो लुक्स पे बेस्ड है, अगर वो पैसे पे बेस्ड है, नेम पे, फेम पे, फेलियर पे, सक्सेस पे बेस्ड है, तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ से हुआ? वो तो सिचुएशनल कॉन्फिडेंस हुआ, वो तो मनी कॉन्फिडेंस हुआ, वो तो फेम कॉन्फिडेंस हुआ, वो तो लुक्स कॉन्फिडेंस हुआ। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल नहीं हुआ। मुझे लगता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का अगर कोई बेस हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ। और ऐसे सेल्फ कॉन्फिडेंट लोगों को अपने जो भी पॉजिटिव्स हैं, नेगेटिव्स हैं, उसका सब पता होता है और स्वीकार्यता भी होती है उनकी, और मन में कहीं ना कहीं वो विश्वास होता है कि नहीं, मेरे जीवन की बागडोर मेरे हाथ में है, सब ठीक रहेगा। और जितना हम सेल्फ को जानेंगे, जितना हम सेल्फ के साथ कनेक्टेड होंगे, उतना ही हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। अगर आपको किसी भी स्किल को, किसी भी ज्ञान को परफेक्शन से सीखना है तो ये 4 बातें अपने जीवन में ध्यान रखें और वो परफेक्टली आपके जीवन में आ जाएंगे। पहली बात, जो भी स्किल, जो भी ज्ञान, जो भी साधना आपने अपने जीवन में इनकलकेट करनी है, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो, उसको आप पूरी रेवरेंस के साथ सीखें, पूरी रिस्पेक्ट के साथ, सम्मान के साथ सीखें। दूसरा, उस प्रैक्टिस को आप जितना निरंतर हो सके उतना निरंतर करें। ऐसा नहीं कि आज आपने सीखी और उसके बाद फिर 6 महीने बाद सीख रहे हैं या साल बाद सीख रहे हैं। निरंतर सीखें, निरंतर सीखते रहें, सीखते रहें, सीखते रहें, सीखते रहें। तीसरा, उस स्किल को लंबे समय के लिए सीखें। जरूरी नहीं है कि एक स्किल आपने 6 महीने सीखी और उसमें आपकी महारत हो जाए। हो सकता है उस स्किल को सीखने के लिए आपको 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल या पूरी जिंदगी लगे, लेकिन जितना निरंतर सीखेंगे उस स्किल में आपकी उतनी ही ज्यादा महारत होगी, उतनी ही ज्यादा एक्सपर्टीज होगी। चौथा, हैव इन्फिनाइट पेशेंस। बिल्कुल मन में स्थिरता रखें, शांति रखें, विश्वास रखें कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों वो स्किल आपको अच्छे से आ जाएगी और उस विषय में, उस स्किल में, उस साधना में आपको सक्सेस मिलेगी। और ये 4 स्टेप्स फॉलो करने के बाद आप उस स्किल में, आप उस साधना में इतना गहरे हो जाएंगे कि जब भी आप परफॉर्म करेंगे या जब भी आप उस स्किल को यूज करेंगे, आप में एक अलग ही ठहराव होगा, एक अलग ही आत्मविश्वास होगा और बाकी लोगों को भी वो आत्मविश्वास आपके बिना बोले उसका आभास हो जाएगा। और सफलता ऐसे आत्मविश्वासी व्यक्ति के पीछे पीछे भागती है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। वो मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी आपको ऐसे निकाल देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, और आपकी मुस्कुराहट कोई भी परिस्थिति नहीं छीन पाएगी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? ये जरूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में और बताएं कि अगर आप किसी और टॉपिक पे भी बात करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।